हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्ध में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपने गया अधिवेशन और स्वराज पार्टी के बारे में चर्चा करी थी। एक बार पुनः फासले रिवीजन करते हुए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो गया बिहार में होता है दिसंबर 1922 में, जिनके अध्यक्ष CR दास को बनाए जाते हैं। CR दास के द्वारा चुनाव में भाग लेने का एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, परंतु गांधी समर्थकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, जिससे आहत होकर CR दास के द्वारा एक नई पार्टी का निर्माण किया जाता है। वो था केंद्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, जिनमें कुछ अन्य नेता भी थे जैसे मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय इत्यादि इनके क्या थे, मेंबर स्वराज पार्टी के थे। इनके द्वारा फरवरी 1923 में होने वाले चुनाव में भाग लिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि मध्य प्रांत में उनको पूर्ण बहुमत की सरकार उनके द्वारा बनाई जाती है और बंगाल, बॉम्बे, यूपी इन क्षेत्रों या इन प्रांतों में सर्वाधिक सीटें क्या होती है, स्वराज पार्टी को प्राप्त होती है। और साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा में 101 सीटों में से 42 सीटें स्वराज पार्टी के द्वारा विजित की जाती है, जिसके तहत ही केंद्रीय विधानसभा के जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वो विट्ठल भाई पटेल बने थे। स्वराज पार्टी का कार्य ये था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून जो भारत की नीतियों के क्या हो, विपरीत हो, उन सब का क्या करना, विरोध करना, जिनमें उनके द्वारा कुछ कानूनों का विरोध भी किया गया, जैसे ली कमीशन है, मुड्डीमैन कमीशन था, या पब्लिक सेफ्टी बिल थे, इत्यादि बिलों या इत्यादि कानूनों पर विरोध प्रकट स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। तो ये सब चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। अब एक नया टॉपिक लेते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। होना कब था? होना 1929 में था, क्योंकि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें ये कहा जाता है कि अब 10 साल बाद भारत में संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, उससे पहले किसी भी प्रकार से सुधार नहीं किए जाएंगे। परंतु होता क्या है कि कारण क्या था कि 1929 में जो कमीशन की नियुक्ति होनी थी उसकी नियुक्ति 2 साल पहले ही 1927 में हो जाती है। तो होने का जो मूल कारण था तो ये था कि 1927 में ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को क्या था? हार का डर था आगामी चुनाव में। और आगामी चुनाव कब थे? 1928 में। उनको ये पता था कि चुनावों के बाद नई पार्टी की सरकार आएगी, वो थी लेबर पार्टी। अगर लेबर पार्टी चुनाव जीतती है तो इसका जो रुख है या इसका जो भारत के संदर्भ में जो काम है उसमें क्या था कि उनको सद्भावना दिख रही थी। और अगर 1929 में जो भारत शासन अधिनियम पेश होता या साइमन कमीशन का गठन होता तो उनमें संवैधानिक सुधारों के तहत भारतीयों को कुछ राहत दी जाती, परंतु ये सब कंजर्वेटिव पार्टी को क्या पसंद नहीं था। दूसरा कारण ये था कि 1927 में भारत में जो क्या थे, क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ आंदोलन चलाए जा रहे थे। उन आंदोलनों को दबाने के लिए क्या था कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए भी क्या था, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब होता क्या है कि 1927 में जैसे ही साइमन कमीशन का गठन किया जाता है तो वो 3 फरवरी 1928 को भारत में आते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सबसे पहले बम्बई में। साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो कुल टोटल कितने थे? 7 सदस्य, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, और सातों ही क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज सदस्य थे। अंग्रेज सदस्य थे, जिसकी वजह से इनको श्वेत कमीशन की संज्ञा भी दी जाती, श्वेत कमीशन की संज्ञा भी दी जाती है। तो जैसे ही 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचते हैं तो भारतीयों के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए ही किया जाता है, परंतु उनमें
एक भी अंग्रेज अधिकारी नहीं था। भारतीयों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर भारत में किसी भी प्रकार के अगर सुधार करने हैं तो इस साइमन कमीशन में जो 7 सदस्यीय कमीशन है उस कमीशन में कम से कम 3 सदस्य क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। तो इसी के कारण भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का भारत पहुंचने पर विरोध किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विरोध किया जाता है वो किया जाता है युवाओं के द्वारा, और युवाओं के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। इनके द्वारा लखनऊ में साइमन कमीशन का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वहाँ पे क्रांतिकारियों के जो नेतृत्वकर्ता थे, कहाँ पे, लाहौर में क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता थे लाला लाजपत राय। और पुलिस लाठीचार्ज में होता क्या है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे स्कॉट, अंग्रेज का अधिकारी कौन थे, स्कॉट। और स्कॉट की लाठियों से क्या होता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिससे भगत सिंह के द्वारा बदला लेने के लिए स्कॉट की जगह किसको मार दिया जाता है, सैंडर्स को। किसको मार दिया जाता है, सैंडर्स को। क्योंकि अंग्रेज सभी दिखने में एक जैसे थे तो भगत सिंह के द्वारा पहचान नहीं पाए गए और स्कॉट की जगह भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा और अन्य स्थलों पे आंदोलनकारियों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। और क्या होता है कि विरोध प्रदर्शन इतना होता है कि जगह जगह भारतीय लोग तख्तियाँ लेके साइमन कमीशन के आगे खड़े हो जाते और उनको ये एहसास कराया जाता कि अगर भारत में संवैधानिक सुधार करने हैं तो कुल सदस्यों में से आधे सदस्य साइमन जो समिति है उनमें भारतीय होने चाहिए। तो साइमन कमीशन अब सिफारिशें पेश करता है और उनमें कुछ सिफारिशें थी वो अपन देखेंगे। पहली सिफारिश उनकी ये थी कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर क्या कर दिया जाए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना चाहिए, ये पहली उसकी सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश ये थी कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए उनके द्वारा। दूसरी ये सिफारिश थी। तीसरी, सिंध को बम्बई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया दिया जाए, ये उसकी तीसरी सिफारिश थी। चौथी सिफारिश ये थी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। चौथी सिफारिश थी बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। पांचवी ये थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए। अगला क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए। और क्या हो कि प्रांतों को स्वायत्ता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ अगली क्या थी, तो 7 नंबर, प्रांतों को स्वायत्तता
दी जाए, परंतु केंद्र में क्या होता है कि भारतीयों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए। आगे 8वीं सिफारिश थी कि जो मताधिकार है, क्या था कि प्रत्यक्ष मतदान के आधार पे जो मतदान किया जाता था उनमें क्या हो विस्तार किया जाए, परंतु सार्वभौमिक मतदान का जो अधिकार है वो भारतीयों को नहीं दिया जाना चाहिए। ये कुल 8 सिफारिशें थी जो साइमन कमीशन के द्वारा ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिन सिफारिशों को 1935 के भारत शासन अधिनियम में सम्मिलित की गई थी। होता क्या है कि इन सिफारिशों के बाद में विरोध तीव्र हो जाता है, परंतु कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने साइमन कमीशन की सिफारिशों पर समर्थन व्यक्त किया था। जैसे पंजाब में थी यूनिस्ट पार्टी, मद्रास में थी जस्टिस पार्टी, और साथ ही साथ तीसरी थी मुस्लिम लीग का जो सफ़ी ग्रुप था। एक तो था जिन्ना ग्रुप और दूसरा था सफ़ी ग्रुप। मुस्लिम लीग का जो सफ़ी ग्रुप था, उस सफ़ी ग्रुप ने साइमन कमीशन की सिफारिशों पर क्या किया था, अपना समर्थन व्यक्त किया था। तो ये था साइमन कमीशन। कल अपन नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।